मुकर्रम व मोहतरम जंबा साहिब, आपको मजबूरन एक खुला ख़त लिखना पड़ रहा है, इसलिए कि मुकर्रम जो मीर फैसल साहब के ग्रुप में आपने सवालों के जवाब दिए हैं वो इतने नामुकम्मल जवाब हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। अब ये खुला ख़त में सवाल नंबर 1 जो आपसे मजबूरन करना पड़ रहा है वो ये है कि आपने कहा कि 2028 में आप अपना नुक्ता अरूज पर पहुंचकर वफ़ात पा जाएंगे। तो ये जो है इसका मतलब भी तो अपनी ज़िंदगी में बता दें कि इसका क्या मतलब है। आप मुल्हम हैं, आपको एक चीज़ ख़बर मिली है खुदा ताला से, तो आप उसको बता दें। इसकी तावीलों के चक्कर में हम क्यों पड़े रहें। आप ख़ुद मौजूद हैं बताने वाले, आप हमें बता के जाएं कि वाकई 2028 में आपकी वफ़ात हो जाएगी। अगर 2028 से पहले वफ़ात हो जाए या 2028 में वफ़ात ना हो तो फिर हम क्या करें। आपने एक पेशगोई की है तो उसको आप वजाहत तो करें कि अगर 2028 में आपकी वफ़ात ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपके बारे में हम क्या सोचेंगे। तो बराए मेहरबानी इसको क्लियर करें। बाद में हम जो तावीलें करते फिरेंगे तो वो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो आप इसको क्लियर करें प्लीज़। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आप जो सवालों के जवाब जब देते हैं तो उसमें आप कहते रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे ओहदा दे दिया, मेरे बताए बगैर, आपके कंसेंट के बगैर आपको ओहदा दे दिया। आपको जमात में जो ओहदे मिलते हैं आपको नहीं पता कैसे मिलते हैं। जब वोटिंग होती है तो आप उस वोटिंग में मौजूद नहीं थे। और क्या आपको ये नहीं पता कि जमात का ओहदा अगर किसी ने ना लेना हो तो वह इनकार भी कर सकता है। क्या जमात का ओहदा ना लेने से आपको जमात से निकाल देना था। आप तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मुझे सदर बना दिया, मुझे सेक्रेटरी माल बना दिया, मुझे पता ही नहीं था। अगर आप इस निज़ाम को ज़ालमाना निज़ाम कहते हैं तो फिर क्यों आप ओहदे संभालते रहे, क्यों सेक्रेटरी माल बन के जमात के पैसे का हिसाब रखते रहे, क्यों आप सदर बन के लोगों को तबलीग की दावत देते रहे, तबलीग का काम करवाते रहे। आपको खुदा तआला ने नहीं बताया था कि ये जालिम जमात है, धोखा देने वाली जमात है। आप इसमें लोगों को ले आ रहे थे। आप एक खुदा तआला के मुलम थे। 1983 में आपको एक मुबारक सजदा में आपको मामूर बिन अल्लाह बना दिया अल्लाह ताला ने। जब आप मामूर बिन अल्लाह बन गए तो फिर उसके बाद क्यों आप ओहदे संभालते रहे, क्यों आपने खुदा तआला की बात नहीं मानी, किस लिए आप जो है जमात के ओहदे संभालते रहे। आपके साथ ज़बरदस्ती की गई थी, आप किस चक्कर में मजबूर हो गए थे। ये तो कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है। नंबर 3 सवाल ये है कि आप कहते हैं ये कोरोना आपके लिए एक निशान बना के पेश किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो कोरोना है इसके लिए आपने क्या दुआ की है कि ये कोरोना बढ़ता जाए। अगर बढ़ता जाए तो फिर किसको ज़्यादा मारे, ये किसको कम मारे, कोई आपने इस बारे में कोई तफसील बता सकते हैं। और आपकी जमात में कोई अगर इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है, जमात बढ़ रही है, तो प्लीज़ वो बताएं। आप बताएं कि कौन सी ऐसी तब्दीली आई है कोरोना की वजह से कि अब दुनिया आपकी तरफ माइल हो गई है। एक सवाल लोग ये भी करते हैं कि जर्मनी में जब आपने असाइलम किया तो आपकी स्टोरी क्या थी, आपको क्या प्रॉब्लम थी रब्वा छोड़ने की, कि अल्लाह ताला ने आपको बताया, जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि अब पाकिस्तान छोड़ दो, जर्मनी चले जाओ, आप जर्मनी आ गए। तो ये जो असाइलम किया आपने, ये असाइलम आपने जो किया इसके बारे में आप प्लीज़ बताएं कि आपने क्या स्टोरी बताई, आपको क्या ट्रबल थी, आपने क्या बताया। फिर आपने एक और बहुत बड़ा दावा किया कि 2021 में खिलाफत की सफ़ लपेट दी जाएगी। अब जब लोग कहते हैं 2021 तो आ गया, सफ़ तो लपेटी नहीं गई, तो अब आप ये कहते हैं कि चूँकि जमात अहमदिया के लोग मेरे मुकाबले पे नहीं आते और वो मेरे से भागते हैं तो यही इसी को तो सफ़ लपेटना कहते हैं। आपको पता है कि आपके मुकाबले पे जब लोग नहीं आ रहे तो उसकी उनकी तरक्की कितनी हो रही है उनकी, और क्यों आपके मुकाबले पे नहीं आ रहे। आपके मुकाबले पे के आपको शिकस्तें दी हैं, आपको कई दफ़ा आपको जो है जवाब दिए गए हैं। आप फिर वही बात दोबारा करते हैं। आप जो कस्में खा खा के कहते हैं कि मेरे सामने आओ और तुम लोग मेरे आगे से भाग जाओगे, जब आपके सामने आते हैं तो आप जो है वो उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दे सकते। ये जो सवाल है ये सवाल दोबारा आपसे करने इसलिए पड़ रहे हैं कि आप इसका जवाब नहीं अभी तक दे सके। कौन सी सफ़ आपने लपेट दी है, और जो अभी चंद माह रह गए हैं 2021 ख़त्म होने में, तो आपको अभी तक खुद नहीं पता। आप अल्लाह ताला से पूछ के हमें बताएं कि 2021 में जो खिलाफत की सफ़ लपेटी जाएगी उसका क्या मतलब है। कि आपके साथ मुकाबले पे कोई नहीं आ रहा, सब आपके मुकाबले पे आ रहे हैं, सब आपको जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपको आपको झूठा साबित कर रहे हैं। कई मुनाजरे हो चुके हैं।
آپ پھر بھی کہتے ہیں میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا۔ تو آپ اس کو ضرور بتائیں کہ صاف لپیٹنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بعد میں تو پھر صرف طویلیں ہو جائیں گی۔ تو یہ کھلا خط آپ کے لیے ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔